अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। ये हमारे CSS फुल कोर्स का पार्ट 2 इंग्लिश एसे राइटिंग। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स, और आज हम एसे राइटिंग के एक इम्पोर्टेंट टूल पर बात करेंगे। लेक्चर नंबर 11 है यूजिंग कोटेंशंस एंड डेटा इफेक्टिवली इन CSS एसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग सिर्फ आइडियाज़ लिखने का नाम नहीं। एग्जामिनर चाहता है कि आप अपनी बात को स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और ऑथेंटिक एविडेंस के साथ सपोर्ट करो, और इसमें आपकी मदद करते हैं कोटेशंस और डेटा। इस लेक्चर में हम देखेंगे कोटेशंस क्या है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, उनका रूल्स क्या हैं, उन्हें बैलेंस के साथ कैसे यूज़ करें, और आम तौर पर स्टूडेंट्स जो गलतियां करते हैं हम उनको भी देखेंगे और उन्हें कैसे अवॉइड करनी हैं हम ये भी देखेंगे। सो गेट रेडी, क्योंकि आज का लेक्चर आपको सिखाएगा कि किस तरह आप अपने एसे को ऑथेंटिक, पावरफुल और एग्जामिनर के लिए इम्प्रेसिव बना सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई कोटेशंस आर इम्पोर्टेंट। Quotations add credibility and authority to your essay. When you use the words of great scholars, leaders, or thinkers, it shows the examiner that you are well read and aware of intellectual traditions. Example: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Relevant quotations make your essay memorable and impactful. दोस्तों, ऐसे राइटिंग में कोटेशंस का रोल बहुत ही पावरफुल होता है। ये आपके ऐसे को क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी देता है। जब आप ग्रेट स्कॉलर्स, थिंकर्स या लीडर्स के वर्ड्स यूज़ करते हो तो एग्जामिनर को ये सिग्नल मिलता है कि आप वेल रीड और इंटेलेक्चुअली मैच्योर कैंडिडेट हो। एग्जाम्पल लो, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नील्सन मंडेला। देखा, एक रेलिवेंट कोटेशन ना सिर्फ ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाता है बल्कि एग्जामिनर के दिमाग में आपका ऐसे मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑथेंटिक और पावरफुल कोटेशंस यूज़ करो और ऐसे में उन्हें नेचुरल फ्लो के साथ फिट करो। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोटेशंस को कैसे यूज़ किया जाता है। कोटेशंस मस्ट ऑलवेज बी यूज्ड विथ रेलिवेंस। डोंट इंसर्ट अ कोटेशन जस्ट फॉर डेकोरेशन। इट शुड डायरेक्टली सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट यू आर मेकिंग। गोल्डन रूल ये है, यूज 3 to 4 स्ट्रॉन्ग कोटेशंस इन वन एसे। Avoid putting quotations in every paragraph. Always explain the quotation. Never leave it without analysis. दोस्तों, quotation का यूज़ सिर्फ तभी पावरफुल हो जाता है जब वो रेलिवेंट हो। सिर्फ डेकोरेशन के लिए quotation डालना बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। quotation का रोल ये है कि वो आपके आर्गुमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करे। अगर कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो तो वो ऐसे को वीक कर देता है। गोल्डन रूल याद रखो, हर ऐसे में बस 3 से 4 स्ट्रॉन्ग कोटेशंस काफ़ी है। हर पैराग्राफ में कोटेशन भर देना अवॉइड करो। कोटेशन लिखने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर दो। सिर्फ कोट छोड़ देना एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करेगा। जब आप कोटेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हो तो वो आपके आर्गुमेंट को और ज़्यादा कन्विंसिंग। अब हम देखते हैं रोल ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डेटा प्रोवाइड्स लॉजिकल वेट एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू योर आर्ग्यूमेंट्स. It convinces the examiner that your essay is based on facts, not imagination. Example: according to World Bank 2023, Pakistan spends only 2.5% of its GDP on education, while the global average is 4.7%. Such statistics make your essay authentic and evidence based. दोस्तों, ऐसे राइटिंग में सिर्फ जज्बाती बातें एग्जामिनर को कन्विंस नहीं करती,
आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को डेटा और ऑथेंटिक फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना ज़रूरी है। जब आप स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हो तो आपका ऐसे एग्जामिनर को ये मैसेज देता है कैंडिडेट वेल रिसर्च्ड है। ये बात इमेजिनेशन पर नहीं, रियलिटी और ऑथेंटिक सोर्सेज पर है। एग्जाम्पल लो, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स 2023, Pakistan spends only 2.5% of its GDP on education, while the global average is 4.7%। देखा, ये एक सिंपल स्टैटिक है, आपके आर्गुमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि एग्जामिनर को लगता है कैंडिडेट को ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। इसीलिए फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल ऐसे को ऑथेंटिक और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। अब हम देखते हैं बैलेंस बिटवीन एनालिसिस एंड रेफरेंस। द प्राइमरी पर्पस ऑफ essay is to test your analytical ability, not your memory of quotation or statistics. Therefore, maintain a balance. 70% should be your own explanation and reasoning. 30% should be quotation, data, and references. References are meant to support your argument, not to replace your original thinking। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो एज पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि CSS ऐसे को कोटेशंस और स्टैटिक का कलेक्शन बना देती हैं, लेकिन एग्जामिनर को ये चीज़ नहीं चाहिए। CSS ऐसे का रियल पर्पस आपकी एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करना है, यानी कि आप खुद से रीजनिंग और लॉजिकल डिस्कशन कर सकते हो या नहीं। इसीलिए गोल्डन रूल याद रखो, 70% ऐसे आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस और रीजनिंग होनी चाहिए। 30% सिर्फ कोटेशंस, डेटा और रेफरेंसेस होने चाहिए। मतलब रेफरेंसेस का रोल है आपके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना, लेकिन असली वेटेज आपके अपने थॉट्स प्रोसेस की होती है। अगर आप ये बैलेंस मेंटेन्स कर लेते हैं तो आपका ऐसे एग्जामिनर के लिए ओरिजिनल, एनालिटिकल और इम्प्रेसिव बन जाता है। अब हम वो देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं कोटेशंस और डेटा के साथ। कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय CSS एस्पायरेंट्स इंक्लूड्स overloading the essay with quotations, using outdated or irrelevant data, not mentioning the source of statistics, UN reports 2022, misquoting famous lines or authors. Such errors create a careless impression and must be avoided। वही पिछली बात है जो हमने डिस्कस की थी। अक्सर एस्पायरेंट्स एक ही गलती रिपीट करते हैं। वो सोचते हैं जितनी ज़्यादा कोटेशंस और डेटा भर दूंगा ऐसे उतना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। पहली गलती, ओवरलोडिंग द एसे विथ कोटेशंस। ऐसे एक कोटेशंस का पेज नहीं है, बल्कि आपके थॉट्स का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। दूसरी गलती, यूजिंग आउटडेटेड या इररेलेवेंट डेटा। आजकल एग्जामिनर इंस्टेंटली जज करता है कि आप करंट नॉलेज रखते हो या नहीं। तीसरी गलती, नॉट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ स्टडीज। सिर्फ नंबर्स लिख देना काफ़ी नहीं होता, सोर्स लिखना ज़रूरी है, जैसे UN रिपोर्ट 2022 या वर्ल्ड बैंक 2023। चौथी गलती, मिस कोटिंग फेमस लाइन्स या ऑथर्स। अगर आप कोट गलत लिख देते हो या रॉन्ग एट्रीब्यूशन देते हो तो एग्जामिनर पे केयरलेस और नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता ही। इसीलिए दोस्तों, कोटेशंस और डेटा यूज़ करते वक्त हमेशा एक्यूरेंसी, रेलिवेंस और बैलेंस का ख्याल रखो। यही अप्रोच आपका ऐसे प्रोफेशनल और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाता है। सो दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर नंबर 11, यूजिंग डेटा कोटेशंस। आज हमने सीखा कि ऐसे को क्रेडिबिलिटी और वेट मिलता है जब आप वाइजली कोटेशंस और रेलिवेंट डेटा यूज़ करते हो, लेकिन याद रहे ओवरडोज करना ऐसे को वीक बनाता ही।
बैलेंस और रेलिवेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि ऑथेंटिक कोटेशंस और फ्रेश स्टैटिक्स ऐसे को सपोर्ट करते हैं और एग्जामिनर को शो करते हैं कि आप वेल रीड और एनालिटिकल कैंडिडेट हो। पिछले लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स लिखने का तरीका सीखा था। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन ऐसे टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स, जहां आपको रियल सीएसएस के टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आपकी कोई सवालात सीएसएस एग्ज़ाम्स के बारे में है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी के इस सफ़र में हम मिलकर सीएसएस एग्ज़ाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। जज़ाकल्लाह।